नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में फोन पे कंजर्वेशन हुआ है, जिसके बारे में जेलेंस्की ने अपने ट्वीट में बताया है। ये जो कंजर्वेशन हुआ है दोनों लीडर्स के बीच में, इसमें पहले तो जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम की बात की है। दूसरा जो बात हुई है वो इंडिया के G20 की जो लीडरशिप है उससे रिलेटेड हुई है। साथ ही साथ इंडिया ने जो एड प्रोवाइड की है यूक्रेन को, उसके लिए भी जेलेंस्की ने इंडिया को थैंक किया है। और भी क्या बात हुई है ये सब हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। दूसरा एक जो और भी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया के 2 बिजनेसमैन और लॉ मेकर इंडिया में आए हुए थे। उड़ीसा के एक होटल में ये लोग रुके हुए थे, वहाँ इनकी डेथ हो जाती है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। अब हालांकि लोकल पुलिस जो है उसका तो कहना है कि नहीं, इसमें कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एंगल इसमें नहीं है, ये जो पूरा केस है ये एक्सीडेंट का है। लेकिन उसके बाद अभी जो ये केस है ये दिया गया है क्राइम ब्रांच को। तो क्या है ये वाला भी पूरा इशू, ये भी हम लोग देखेंगे। दूसरा ये जो बात हुई है दोनों लीडर्स के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो जेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो फोन कंजर्वेशन हुआ है उसमें जेलेंस्की ने इंडिया को विश किया है उसकी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसके लिए। जेलेंस्की ने कहा है कि वो विश करते हैं कि इंडिया की ये जो प्रेसिडेंसी है ये सक्सेसफुल हो और एक सक्सेसफुल प्रोग्रेस किया जाए। G20 आप लोग को पता होगा कि जो 19 लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो प्लस एक यूरोपियन यूनियन, इन सब का समूह है। ये लोग जो है ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब से रिलेटेड जो इशू होता है उस पे साथ में मिलके काम करती हैं इस ग्रुप के अंदर। हाल में नवंबर में इसका समिट भी हुआ था बाली में, इंडोनेशिया में, और 1 दिसंबर से इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। नौ बाली में ये जो समिट हुआ था नवंबर में, इसमें जेलेंस्की ने अपने 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम की बात की थी। और क्योंकि अब इंडिया इसका प्रेसिडेंट है तो इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि इंडिया जो है इस चीज़ में हम लोग को आगे सपोर्ट करे और ये पीस प्रोग्राम को इंडिया इंक्लूड करे जो नेक्स्ट समिट होनी है इंडिया में उसके एजेंडा में। इसीलिए जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम की बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और ये 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम है क्या जेलेंस्की का, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो रेडिएशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी है इस रीजन की वो पूरा इंश्योर किया जाना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाना चाहिए, हमारे लोग फूड से ना मरे। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की ये बात करते हैं कि ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं दोनों साइड पे, उनको तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए और डिपोर्ट किया जाना चाहिए अपनी कंट्री में। फिर ये बात करते हैं कि यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और यूएन का जो चार्टर है, इन दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरीके से ये करना हो गया कि शर्ती ऐसी रखो ताकि डील हो ही ना पाए। क्योंकि ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की ये लोग बात कर रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, इनका मतलब है वो रीजन भी यूक्रेन में आ जाना दोबारा, जो कि रशिया ऑक्यूपाइड कर चुका है फॉर्मली, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है। उल्टा रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, हाल ही में उनने ये कहा है कि यूक्रेन ने जो इस एरिया में से भी थोड़ा एरिया दोबारा रिकैप्चर कर लिया है उसको यूक्रेन तुरंत छोड़े, और नहीं तो हमारी जो मिलिट्री है वो निपट लेगी यूक्रेन से। तो ये शर्त ही ऐसी है जो कि रशिया जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं मानने वाला। उल्टा वो यूक्रेन को कह रहा है कि आप लोग ने जो कोशिश भी की है दोबारा रिकैप्चर करने की, या किया भी है थोड़ा बहुत, उससे पीछे हटो। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि रशिया ने जो वॉर क्राइम्स किया है, इसमें जो वॉर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये भी बहुत हद तक नामुमकिन है। और उसके बाद ये कहते हैं कि रशिया का जो जेनोसाइड है इसे तुरंत रोकना चाहिए, कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और गारंटी मिलनी चाहिए यूक्रेन को ताकि वो सुरक्षित रहे आगे भी, और उसकी जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर्ड है। तो ये सब क्लॉज जो है वो रखते हैं जेलेंस्की अपने 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम में। और आप लोग को पता होगा कि अभी रिसेंटली जेलेंस्की ने क्या किया है कि जो वॉर जब से शुरू हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद से पहला अपना विदेश दौरा जेलेंस्की ने किया है और ये किया था यूएसए में। वहां भी बाइडेन के सामने ये जो इनका 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम है इनने रखा था। तो बेसिकली ये कर क्या रहे कि ये जो इनका प्लान है पूरा, ये फेमस करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को हम लोग पीस चाहते हैं और हमारी ये शर्तें हैं। इसीलिए इंडिया के भी माध्यम से ये पूरे G20 कंट्रीज को चाहते हैं कि इस पे ये लोग डिस्कस ले, और G20 कंट्रीज अगर ये मान जाती है कि हाँ ठीक है ये जो पीस प्रोग्राम है इस पे काम करना चाहिए हम लोग को, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जेलेंस्की के लिए। क्योंकि फिर इंडिया का भी ये मानना हो गया कि रशिया जो है वो अपनी ट्रूप्स वापस लेगा इस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से। तो ये सब चीजें हैं जो इसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं जेलेंस्की।
इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने थैंक किया इंडिया को, जो इंडिया ने एड दी है अब तक यूक्रेन को उसके लिए। जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से टोटल 97.5 टन का ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया पहुंचा चुका है यूक्रेन को और उसके आसपास की कंट्री जैसे कि रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया होगी, इन सबको। फिर इस ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही पीएमओ का भी स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि दोनों लीडर ने बात की है कि कैसे हम लोग अपना जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वॉर की वजह से जिन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आना पड़ा था, उसको जो यूक्रेन है वो दोबारा से री इंश्योर करे, दोबारा बुलाए उन स्टूडेंट्स को। आप लोग को याद होगा जब ये वॉर छिड़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन से वापस आने लगे थे, मेडिकल के बाकी तरीके की जो पढ़ाइयाँ कर रहे थे यूक्रेन में, वो तो उनको कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि वापस बुलाओ, इनका जो फैसिलिटी है ताकि ये जो पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट कर सके वो प्रोवाइड करना चाहिए, वो प्रोवाइड करो। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हॉस्टिलिटी है इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। और वही स्टेटमेंट जो हमेशा से इंडिया की तरफ से बोला जाता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, वही दोबारा इसमें बोला गया है। लेकिन अभी इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं किया गया है कि वाकई ये जो 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम है इसको इंक्लूड किया जाता है कि नहीं G20 समिट के एजेंडा में। और दूसरा, ये जेलेंस्की को स्पेशल इनवाइटी की तरह बुलाया जाएगा कि नहीं इस समिट में, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं बोला गया। आप लोग को पता होगा कि यूक्रेन जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सारी कंट्री में आप लोग को यूक्रेन नहीं मिलेगा, रशिया लेकिन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो रशिया के प्रेसिडेंट तो इनवाइट हैं, लेकिन देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो बाली वाला समिट था इसको अटेंड करने रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लैवरोव, वो आए थे, पुतिन नहीं आए थे। तो एक तरीके से अगर आप लोग देखोगे ना तो दोनों साइड, चाहे वो यूक्रेन हो गई चाहे रशिया हो गई, ये दिखाना चाहती है कि हम लोग पीस चाहते हैं, लेकिन अगली वाली साइड जो है यानी यूक्रेन कहती है कि रशिया जो है वो पीस नहीं चाहता और रशिया कहती है यूक्रेन जो है वो पीस नहीं चाहता। और रशिया की अगर हम लोग बात करें तो इसको तो अपना रिवॉर्ड जो था वो मिल चुका है। इसने जो वॉर छेड़ी थी उसके बदले में इसने काफ़ी टेरिटरी, लगभग 15% टेरिटरी यूक्रेन की वो फॉर्मली ऑक्यूपाइड कर ली थी। हालांकि थोड़ी सी टेरिटरी दोबारा यूक्रेन ने रिकैप्चर कर ली है, लेकिन फिर भी एक तरीके से इनको वॉर का रिवॉर्ड मिल चुका है। इसलिए ये भले चाहते होंगे कि ये जो स्टेटस क्यो है वो मेंटेन हो जाए और दोनों साइड जहां पर हैं वहां थम जाए, लेकिन यूक्रेन हमेशा से ये शर्त रखता है कि पहले रशिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरी ऑक्यूपाइड की है उसको दोबारा वापस करे, तब जाके पीस जो है वो होगा। तो यूक्रेन के लिए अभी जो पीस है वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जेलेंस्की का जो जिद्दीपना है कि हम लोग अपना जो है वो लेके रहेंगे तभी पीस एक्सेप्ट करेंगे, और इस चीज़ में ये लोग क्रीमिया को भी ऐड कर देते हैं। अब तो 2014 में क्रीमिया को रशिया ने अनेक्स किया था, आप लोग को पता होगा, तो उसको भी ये ऐड कर देते हैं कि ये पूरा एरिया वापस करे रशिया, तभी हम लोग पीस की बात करेंगे। तो भले ही यूक्रेन दिखाना चाहता है कि यूक्रेन भी जो पीस है वो चाहता है रशिया से, लेकिन ये जो शर्तें अगर आप लोग ये देखेंगे तो उसी से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो रियलिटी है वो इससे थोड़ा दूर है। यूक्रेन इस रशियन इन्वेजन को इंपीरियल स्टाइल ऑफ एग्रेशन कहता है। जैसे कि पुराने टाइम में हुआ था, अंग्रेजों ने और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज पे जाके राज कर लिया था एग्रेशन करके, उसी तरीके का एग्रेशन ये कहता है कि रशिया हम लोग पे कर रहा है। और रशिया कहता है कि हमारा ये जो ऑपरेशन है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये वॉर का नाम देता ही नहीं है इसको। और ये कहता है कि हम लोग इस एरिया को डीमिलिट्रिसाइज और डी नाजीफाई करने के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इंडिया के लिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रशिया जो है वो फ्रेंडली कंट्री है और वर्ल्ड इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखता है। इसीलिए इंडिया से उम्मीद रखता है कि जो भी सिविलियंस की किलिंग हो रही है कम से कम उसके बारे में तो इंडिया कुछ बोले। लेकिन अभी तक इंडिया ने रशिया का जो भी एक्ट है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला है, रशिया के अगेंस्ट अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। और इसीलिए इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहती है वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन की वो भी रशिया के अगेंस्ट में कुछ बोले। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो वॉइस है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और खास कि तब जब रशिया को आइसोलेट होने से सिर्फ इंडिया और चाइना ने ही बचा रखा हो। आप लोग को याद हो अगर एससीओ मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कह दिया था कि दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। यहाँ तक कि यूएन तक में भी इस चीज़ को रिपीट की गई थी और मोदी के इस स्टेटमेंट की तारीफ की जा रही थी। इसी तरीके की क्रिटिसिज्म और करवाने के लिए रशिया के अगेंस्ट में इंडिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि इंडिया क्रिटिसाइज करे रशिया को। रिसेंट में एक और न्यूज़ आई थी कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इंडिया जो सस्ते दामों पे रशिया से ऑयल खरीद रहा है ये उसे यूक्रेनियंस के लाइफ के कॉस्ट पे मिल रहा है, यानी कि यूक्रेनियंस मर रहे हैं रशिया के एक्ट की वजह से, और रशिया अपने इसी एक्ट को फाइनेंस करने के लिए या फिर इस एक्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन से बचने के लिए
इंडिया को सस्ते दामों पे तेल बेच रहा है ताकि वो आइसोलेट ना हो जाए। ओके, तो ये है पूरी न्यूज। दूसरा हुआ क्या है कि रिसेंटली रशिया के एक फेमस बिजनेसमैन जो कि व्लादिमीर सिटी के लेजिस्लेचर भी हैं, पावेल एंटोव, ये आए हुए थे इंडिया अपने दो दोस्तों के साथ। इंडिया में ये लोग रुके हुए थे उड़ीसा के एक होटल में। और हुआ क्या कि पहले तो इनकी एक दोस्त की डेथ हो गई। उनकी जो बॉडी थी वो अनकॉन्शियस हालत में मिली होटल रूम में, और आसपास काफी वाइन की बॉटल्स पड़ी हुई थी। व्लादिमीर बिदेनोव नाम था इनके दोस्त का, जिनकी डेथ हो गई। अगर आप लोग रशिया की बात करो ना, तो यहाँ पर हर जगह आप लोग को व्लादिमीर वर्ड का यूज मिल जाएगा, चाहे वो सिटी का नाम हो गया, चाहे पर्सन का नाम हो गया। तो इस शख्स का नाम भी व्लादिमीर बिदेनोव था। इनकी डेथ हो गई उड़ीसा के एक होटल में। और ठीक इसके 2 दिन बाद ये जो पर्सन थे ना, जो फेमस बिजनेसमैन थे, जो कि सॉसेज टाइकून थे रशिया के, पावेल एंटोव, इनकी भी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ कैसे होती है कि ये जो है होटल की खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। तो 2 दिन के अंदर 2 डेथ हो जाती है उड़ीसा के इस होटल में, और दोनों डेथ में 2 रशियंस मारे जाते हैं। अब हालांकि लोकल पुलिस जो है उसका कहना है कि इसमें कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं है, और इन लोग का जो टूर गाइड था वो भी कह रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा पिए हुए थे, और ये जो एंटोफ, ये काफी ज्यादा डिप्रेस थे अपनी दोस्त की मौत की वजह से। इस वजह से या तो इनने सुसाइड किया है या फिर ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग सोशल मीडिया देखोगे, चाहे वो रशिया का हो गया, चाहे यूरोप का हो गया, चाहे इंडिया का भी हो गया कई हद तक, यहाँ पर इस तरीके के मीम आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि पुतिन का और विंडो का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, तब से लगभग 20-21 बिजनेसमैन रशिया के जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और ज्यादातर ये डेथ जो है ये मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है, और वो लोग हैं जो कि पुतिन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, या फिर यूक्रेन का ये जो वॉर है इसके अगेंस्ट में बोल चुके हैं कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पावेल एंटोव है, इनका भी एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो लीक हो गया था, जिसमें इनने पूरा डिस्क्राइब किया था कि रशिया ने जो मिसाइल अटैक किया है यूक्रेन की सिटी पे, उसमें एक इंसिडेंट की बात की थी इसमें, कि कैसे जो मलबा है उसमें से एक बच्ची को और उसकी माँ को निकाला जा रहा है। ये सब चीज इनने कहा था काफी ज्यादा दुखद है, और टेरर का नाम दिया था इस चीज को। हालांकि बाद में इनने इसके लिए माफी मांगी थी, और इस चीज को टेक्निकल एरर कहा था कि ये सब टेक्निकल एरर की वजह से हो गया है। मैं जो है इस वॉर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मैसेज डिलीट करने के बाद भी पुतिन का और इस समय रूलिंग पार्टी जो है और रशिया की, उसके अगेंस्ट में इनको देखा जा रहा था। तभी इनकी डेथ भी हो जाती है। और ये डेथ भी बाकी जो 20-21 डेथ मैंने आप लोग को बताया, इसमें ज्यादातर डेथ जैसे हुई हैं उसी तरीके से होती है। और रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया के लिए ये कुछ नया नहीं है। हाल ही में कुछ वीडियोस में मैंने आप लोग को मैग्नेट्स्की एक्ट के बारे में बताया था, कैसे एक टैक्स ऑफिसर जो कि रशिया में जो करप्शन है उसको उजागर करना चाहता था, और उसको फिर मार दिया जाता है रशिया में। फिर उस ऑफिशियल के नाम पे यूएस में एक लॉ बनता है जिससे कहा जाता है कि पुतिन जो है वो बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर आप लोग को वो कहानी याद हो तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया में क्या होता है। दूसरा, फिर अलेक्सी नेवेनली के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये पुतिन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे, उनका जो करप्शन है उसके खिलाफ खुला बोला करते थे। इनको डाल दिया गया जेल में, 9 साल की सजा मिली है, और इनको पॉइजन भी एक बार दे दिया गया था। लेकिन ये बच गए हैं, अभी तक ये जिंदा है लेकिन जेल में है। तो जो भी अपोज करता है पुतिन को या रूलिंग गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ क्या होता है रशिया में, ये हम सब जानते हैं। इसलिए ये सब चीज कुछ नई बात नहीं है रशिया के लिए। और ये जो बिजनेसमैन की डेथ हुई है, इसके लिए आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि आज के टाइम में रशिया के काफी लोग जो है वो पुतिन के अगेंस्ट हो चुके हैं। ये जो वॉर है इसके वजह से काफी ज्यादा पुतिन से हेट करने लगे हैं, और इनको हटाने की भी बात हो रही है रशिया में। अब ये जो मिशन है इनको हटाने का, इसको कहीं से फंड ना मिल जाए, इसलिए पुतिन जो है वो सारे बिजनेसमैन को मार रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी थ्योरी दी जा रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कहूंगा कि अगर पुतिन को ये सब कराना होता तो ये सब चीज वो रशिया में ही करा सकते थे। और जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि यूक्रेन जो है वो प्रेशर डालना चाहता है इंडिया पे कि इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज करे रशिया को, तो ऐसे में कहीं से इस चीज के एविडेंस मिल जाते हैं कि पुतिन ने ये सब कराया है। तो ऐसे में होगा, सवाल तो उठेगा इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, बदनामी होगी इंडिया की, और ये सब होगा कि देखो पुतिन की वजह से, रशिया की वजह से इंडिया की बदनामी हुई। इसलिए हो सकता है कि इस वजह से भी दोनों देश में जो रिश्ते हैं वो थोड़े बिगड़े, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो, और इंडिया भी क्रिटिसाइज करना शुरू करे रशिया को। तो ये सब भी हिडन एजेंडा हो सकता है इसके पीछे का, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हुआ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है मेरे को बताइए कमेंट में। इस वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।